एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है और इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ जी। मेरे को आप ये बताइए कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। हाँ जी। मैं अपना हार्ड अर्नड मनी या कोई भी मतलब मेरे जैसे 140 करोड़ की यहाँ पे जनता है बिल्कुल। हमारे देश में, तो वो क्यों ऐसे रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वो भी पैसा कमाने के लिए? वहां पे रिस्क भी है। देखो, म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमें उस रिस्क को समझने की जरूरत है, बिकॉज हमारा पैसा मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा जाता है वो इक्विटी मार्केट में जाता है, शेयर बाजार में जाता है। पैसा बढ़ेगा भी मेरा तभी अगर मैं पैसा शेयर बाजार में डालूंगा, ठीक है ना। अब पॉइंट इज वहां पर वॉलेटिलिटी होती है। शेयर बाजार, कभी हम सुनते हैं कि शेयर बाजार 70,000 पे चला गया, कभी 80,000 पे चला गया, कभी 60,000 पे आ गया। कोविड आया था, मार्केट 30-40% गिर गया था। इसी तरीके से 2007 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, 60% तक मार्केट गिरा था, 60% फॉल हुआ था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस के कारण इक्विटी मार्केट को रिस्की माना जाता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमने अगेन एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो 8 से 10 साल के टाइम पीरियड में वो रिस्की नहीं है। ओके। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं पैसा डालूंगा 6 महीने, साल, 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट रिस्की है। इसमें 1.5-2 साल, 3 साल के लिए पैसा नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब 3 साल के लिए नहीं डालना चाहिए, 8 साल, 3 साल में रिस्की है, 8 साल में आपका रिस्क कवर हो रहा है, वो कैसे? देखो, जब मार्केट गिरता है, सपोजिंग कभी भी मार्केट का वो जो बियर फेज आता है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, जब वो नीचे जाता है तो उसको 1.5-2 साल, 2.5 साल लग जाते हैं उसको रिकवर करने में मैक्सिमम। किसी टाइम पे जल्दी रिकवर कर जाता है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर आप अपना पैसा 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, आपको पता है कि मुझे अब मेरी बच्चा है, मेरा बच्चे की एजुकेशन, मुझे पता है मेरा बच्चा आज अगर 5 साल का है तो उसको अगले 12 साल, 10-12 साल पैसा नहीं चाहिए। बच्चे की एजुकेशन जल्दी थोड़ा ना आ जाएगी। तो मुझे क्लियरली पता है कि उसकी हायर एजुकेशन 18 साल की एज में आएगी। तो मेरे पास अगर 5 साल का बच्चा है, 13 साल पड़े हैं, उस पैसे को मैं आंखें बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में। ठीक। लेकिन अगर यही पैसा मुझे, मेरा बच्चे की एज है आज 16 साल, मुझे पता है 2 साल के बाद पैसा चाहिए, तो मैं पैसा नहीं डाल सकता। तो उसको फिर हम कहाँ इन्वेस्ट करें? एफडी। ओके। तभी मैंने बोला 2 एसेट क्लासेस हैं, एक इक्विटी मार्केट और दूसरा एफडी। एफडी मतलब डेट। तो ये दोनों अपने आप में सफिशिएंट हैं आपको अपने सारे गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक। अच्छा, एक और आपने अब जब एसेट क्लास की बात कर रहे थे, आपने गोल्ड के बारे में भी बात की, आपने रियल एस्टेट के बारे में भी बात की, आपने गोल्ड को भी रिस्की बोला। हाँ जी। वो कैसे? मतलब गोल्ड तो ऐसी चीज है जो आप बता भी रहे थे कि पुराने जमाने में लोग गोल्ड पहन के जाते थे, अगर किसी के पास किसी दूर देश में जा रहे हैं तो गोल्ड को बेच के दे कैन गेट, जहां मतलब वहां का खाना पीने के लिए या कुछ भी हम लोग कर सकते थे। आज के टाइम पे भी मेरे को तो वो सेम ही लगता है। लिक्विडिटी तो डेफिनेटली गोल्ड में बेस्ट है। तो गोल्ड को हम लेके जाते हैं, हमारे को उसकी जितनी वैल्यू होती है, बट हाउ दिस इज रिस्की? ओके, अभिषेक, इसको इस तरीके से समझो कि इंडिया में हम लोग, ये ना हमारा अगेन फाइनेंस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो हमने पेरेंट्स को देखा है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है एफडी में इन्वेस्ट करते थे, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। तो हमें ये एसेट क्लासेस में जनरेशनल एक्सपीरियंस मिला है। तो हमें ये एसेट क्लासेस रिस्की नहीं लगती। क्यों? मुझे घर से सुना है मैंने कि यार ये एसेट क्लास रिस्की नहीं है। गोल्ड है तो मतलब तो गोल्ड मैंने क्योंकि अपने दादाजी, अपने परदादा, मतलब सब हर एक इंसान को देखा कि यार उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो हमें लगता है गोल्ड रिस्की नहीं है। लेकिन अगर मैं डाटा में आपको दिखाऊं, अच्छा दूसरी तरफ शेयर मार्केट, अपने पेरेंट्स से जब भी हमने सुना उन लोगों ने नुकसान ही खाया। तो हमने हमेशा सुना कि यार शेयर मार्केट तो रिस्की है, ऑल्दो गलतियां उनकी अपनी थी, लेकिन वो रिस्की शेयर मार्केट को बोलते हैं। बट पॉइंट इज अगेन नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी से ओपिनियन नहीं लेता हूं। तो मेरे को आदत है मैं डाटा में जाके उसको चेक करता हूं। यू विल बी सरप्राइज्ड, डाटा को अगर आप चेक करोगे, जितनी वॉलेटिलिटी और जितना रिस्क इक्विटी में है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क, बिल्कुल बराबर रिस्क गोल्ड में है। ओके। ये आपके लिए एक शॉक वाली चीज हो सकती है कि आम इंसान को इसको सुन के बड़ा शॉक लगता है, कोई मानता ही नहीं है इस चीज को। मेरे को इसको समझाने में बड़ा टाइम लगता है। नहीं, मैं भी नहीं मानने को तैयार, आप मेरे को भी समझाओ। तो इट इज एज सिंपल एज दैट के गोल्ड में इन्वेस्ट करके 3 साल के बाद लॉस होने का चांस कितना है, वो सेम प्रोबेबिलिटी है इक्विटी में भी। अगर 3 साल के बाद इक्विटी में आपको नुकसान हो सकता है तो गोल्ड में भी नुकसान हो सकता है। पॉइंट ये। ठीक। जितनी बार पिछले, अगर आप 30, 40, 50 साल का डाटा निकाल के देखोगे, जितनी बार 3 साल के बाद इक्विटी मार्केट नीचे आपको दिखी, उतनी बार ही गोल्ड आपको नीचे दिखेगा।
ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो मतलब दोनों में इन्वेस्ट करने का रिस्क और बेनिफिट एक जैसा ही है। डेफिनेटली रिस्क ऑलमोस्ट बराबर है, बेनिफिट इक्विटी में ज्यादा है अगर आप देखोगे तो। ओके, और वो भी डाटा बोलता है। ठीक। अगर हम बात करें तो इक्विटी में ज्यादा पैसा बना है पिछले 40 साल 50 साल को अगर आप डाटा को निकाल के देखोगे तो, ठीक है ना। उसमें से अगर मैं देखूं कि किसी 10 साल को अगर पकड़ लें तो हमें वो दिखेगा कि यार गोल्ड में जब नीचे गया तो गोल्ड भी बराबर ही ऑलमोस्ट नीचे गया है, लेकिन जब ऊपर गया तो इक्विटी ज्यादा रिटर्न दे गया। अभिषेक, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि गोल्ड से इक्विटी में ज्यादा रिटर्न आता है, इसके लिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं, इससे आपको और आपके ऑडियंस दोनों को क्लियर हो जाएगी ये चीज। सपोजिंग 1980 में मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, दोनों में, गोल्ड में भी और शेयर मार्केट में भी। ठीक है, ये काफी लंबा टाइम पीरियड है, तो हम किसी भी एसेट क्लास को जज कर सकते हैं कि ये कैसा एसेट क्लास है। तो अगर मैंने 1 लाख रुपया गोल्ड में 1980 में इन्वेस्ट किया तो आज उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 37-38 लाख रुपए की है। ओके, 37-38 लाख, 37, राइट। ठीक है। दूसरी तरफ अगर यही पैसा मैंने शेयर बाजार में लगाया और सिर्फ सेंसेक्स में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाला, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आज इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के आसपास की है। 7 करोड़, 7 करोड़, 37-38 लाख वर्सेस 7 करोड़, दिस इज द डिफरेंस। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है गोल्ड के कंपैरेटिवली, और रिस्क मैं साथ में बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट बराबर है। ये डिफरेंस जो आपने बताया है, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस। हाँ, दिस इज द एक्चुअल स्टैट्स जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इंडिया ने जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है पिछले 40-50 साल में की है, वो ये की है कि हमने गोल्ड भर भर के खरीदा है। हिंदुस्तानियों को गोल्ड खरीदने का एक ऑब्सेशन है, तो वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा गोल्ड हिंदुस्तानी खरीदते हैं और कहीं पे गोल्ड खरीदने का मतलब ऐसा पागलपन नहीं है। तो हिंदुस्तानियों ने पिछले 50 साल में बहुत गोल्ड खरीदा है और हमने अपनी कंपनियों के शेयर दूसरे लोगों को बेचे हैं। गोरों ने हमारी कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। तो हमारी जो कंपनीज हैं, HDFC बैंक कह लो, TCS कह लो, सारी कंपनियां जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इनके शेयर्स बाहर के मुल्कों के लोगों ने खरीद लिए हैं, जिसको हम FII बोलते हैं। तो वो लोगों ने वो एसेट क्लास खरीदा जिसने 1 लाख का 7 करोड़ बनाया, हमने वो एसेट क्लास खरीदा जिसने 1 लाख का 37-38 लाख रुपया बनाया। तो पैसा तो बना हम लोगों का, लेकिन हमारे से ज्यादा अमीर हमने मेहनत कर करके गोरों को बना दिया, दूसरों को बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल।